जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जवेद बेग साहब और तनवीर हाशमी साहब, जिनको हम बाबा क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो बाबा क्रिकेट साहब ने तो प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया विन करेगा, जबकि बेग साहब हमेशा की तरह उसी टीम के साथ थे जो हार गई। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि अफ्रीका जीतेगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो अब बेग साहब को ये बता देंगे कि बेग साहब आप प्लीज़ किसी की टीम की सपोर्ट ना किया करें, वो बाइट हो जाती है बेचारी। अच्छा भला अफ्रीका मैच जीता हुआ थी लेकिन बाइट हो गई। तो इंडिया के लिए शुभकामनाएं उनकी ज़बान में और हमारी तरफ से मुबारकबाद पूरे पैनल की तरफ से कि वो 17 साल बाद दूसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए। पहला वर्ल्ड कप T20 जब हुआ था 2007 में, पहला वो जीते थे और आज 17 साल बाद वो दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत कर खुशी के आंसू भी बहा रहे थे। दिल में इतनी भरपूर खुशी, सेलिब्रेशन थी उनकी, लेकिन उसको उस तरह उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया जितनी उन्होंने मेहनत की, और वो ग्राउंड में नज़र भी आई। जीता हुआ मैच अफ्रीका अपना लूज़ कर गया। पहली मरतबा अफ्रीका फ़ाइनल में पहुंचा था लेकिन किसी भी मेगा इवेंट में, लेकिन वो विन ना कर सका। तो हाशमी साहब की टीम जीती है। हाशमी साहब से पहले जानने की कोशिश करेंगे। हाशमी साहब, आपने कल ही कहा था कि अफ्रीका टफ़ टाइम दे सकेगी लेकिन विन मेरे ख्याल से इंडिया ही करेगी। इंडिया एक बड़ी टीम है और अनबीटन आ रही थी, इसका प्रेशर होगा उन पर। हाँ देखिए, मैंने कल जो प्रेडिक्शन की थी ना वो दोनों टीमों का मुआवजा करके की थी। वो इंडिया की टीम में ना उनके बॉलर भी अच्छे जा रहे थे और बैट्समैन। आज देखिए विराट कोहली वो चल गया, उसने आज साबित कर दिया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। वो आज उसने कह दिया। आज रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया। अगर रोहित शर्मा जल्दी ना आउट होता, अगर और 5 ओवर खेल जाता तो मेरा ख्याल है कि जो 200 प्लस होना था स्कोर। और जो उसकी साउथ अफ्रीका की कमज़ोरी ये थी कि उसने आखिरी 3 ओवर में जो स्कोर खाया उसकी वजह से वो मैच आ रहे। अगर वो उस पर 3 ओवरों पे कंट्रोल करते तो मैच का रिज़ल्ट दूसरी तरफ होना था, साउथ अफ्रीका की पॉकेट में होना था। लेकिन वो बैड लक, उन्होंने मेहनत तो बड़ी की है लेकिन बड़ी टीम बड़ी होती है, वो अपना आप बनवाती है जब इस तरह का बड़ा मैच होता है। जी बेग साहब, बड़ी टीम बड़ी होती है, वो अपना आप मनवाती है। आपने साउथ अफ्रीका को बड़ा सपोर्ट किया। आपको लगता था कि साउथ अफ्रीका आज ट्रॉफ़ी उठा लेगी, पहली मरतबा पहुंची है, लेकिन आप जिस टीम के पीछे पड़ते हैं वो बेचारी लूज़ कर जाती है। आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी है कि आप जिसको मेरे ख्याल से हम आपको इंडिया को सपोर्ट करवाना शुरू कर दें, शायद इंडिया हार जाए। जी, सबसे पहले तो पूरे इंडिया का और ख़ास तौर पे इंडियन टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप दोबारा जीत लिया रोहित शर्मा की कप्तानी में। क्योंकि ये रोहित शर्मा अब विराट कोहली का आखिरी टूर्नामेंट लग रहा था। अगर वो अच्छा एंड करेंगे अपने इस T20 क्रिकेट का, अनाउंस भी कर दिया है विराट कोहली ने कि आखिरी टूर्नामेंट था मेरा। वो अच्छी चीज़ें देखें। पीछे बहुत ज़्यादा प्लेयर आ गए हैं। मैच हुआ अच्छा, मैच पे ग्रिप रही। अगर आप मेरी बात से एग्री ना करें तो अलग बात है। साउथ अफ्रीका की पूरे मैच पे ग्रिप रही। पूरे मैच पे नहीं, आखिरी 10 ओवर्स के बाद उनकी ग्रिप बनना शुरू हुई और फिर उन्होंने एकदम से वो लूज़ भी कर दी। नहीं, उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को पहली 3 विकेटें जल्दी गिरा रही थी। विराट कोहली ने जो स्कोर किया है वो बिल्कुल सेम बाबर आजम जैसी बैटिंग की है। पहला 50 उन्होंने उस वक्त ज़रूरत थी ना इस तरह ही लूज़ खेलना। नहीं, वो जीत आराम से खेलना, स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं। वो ये नहीं कि डॉट ही करते रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं, दूसरा प्लेयर आगे साथ उन्हें मारता रहा है। नहीं, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ हाशमी साहब ने जो बात की है ना, मेरे ख्याल से हमें मानना पड़ेगा कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर विराट कोहली ने आज साबित किया है। चले, अच्छी बात है, बड़ा प्लेयर, उसको करना भी चाहिए था। कैरियर एंड हो रहा है उसका। ये बताएं फिर उन्होंने आज टॉस जीत के उनको साउथ अफ्रीका को खिलाया क्यों नहीं? क्यों खिलाते भाई, वो उन्होंने पहले बैटिंग करनी थी, उनकी बॉलिंग पे ज़्यादा ग्रिप है, उन्होंने पता था हम पकड़ लेंगे। कल आपकी हाशमी साहब की और आपकी बैच चल रही थी, जो टीम टॉस जीती है वो आधा मैच जीत जाती है। यही बात थी वो आपकी हाँ, तो टॉस इंडिया जीती है ना भाई। तो इंडिया जीत के खुद आई है खेलने। उन्होंने पीछे लीड की है तो वो खुद खेलने आई है ना। ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ ऐसी होती है कि वो अब आप इसमें से कोई नई लॉजिक ना निकालें। हमने यही कहा था कि भाईजान जो टॉस जीती है वो आधा मैच जीत जाती है, तो वही हुआ ना, आधा मैच जीत चुकी थी इंडिया। तो आप तो कह रहे थे कि टॉस जीत के वो साउथ अफ्रीका को पहले खिलाएगी। भाई वो विकेट उन्होंने रीड की है ना, वो वहाँ पे मौजूद तो नहीं है। हमारी एक अपनी देखे, इंडिया का स्टार्ट बहुत अच्छा था। उनके 30 ओवर में 24 स्कोर, 3 ओवर में 24 स्कोर था, ठीक है। और जैसे ही वो रोहित आउट हुआ तो फिर उनकी स्लो हुई है रन रेट।
वो 10 ओवर में उनका 75 स्कोर हो गया था, वो कम तो नहीं था। वो ठीक था स्कोर, वो ठीक लेके जा रहे थे। मेरे ख्याल है बेग साहब को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हाँ, जावेद साहब को आ जाएगी समझ, अभी 1-2 मैच और देखेंगे इस तरह के तो फिर आएगी समझ कि पता नहीं कब समझ आएगी। बेग साहब अपनी बात पे अड़े रहते हैं। अब यार वो खेल कर जीते हैं, अपने उन्होंने सही डिसीजन लिए हैं, अपने ओवर्स अच्छे बचा के रखे हैं। आज उनके स्पिनर को मार पड़ गई तो क्या हुआ, लेकिन उनके दूसरे बॉलर्स ने कम बैक किया, बेहतरीन किया। बुमराह को देख लें आप, थ्रू आउट वो करता आ रहा है, 4 ओवर में 18 रन 2 विकेटें, और क्या चाहिए। चलें जी, आप 3 सवालों का जवाब दें मेरे। कैल्सन को इस तरह आउट होना चाहिए था। क्लेसन ने मैच बनाया, वो फिर हिट करने जा रहा था, बाहर वाले बॉल को छेड़ा, उसने कैच आउट हो गया। चलें, कैच आउट हो गया। अगर ये उसका कैच लग के चौका हो जाता तो आपने कहना था क्या बात है, ये उसका शॉट है। कैच आउट हो गया। किशन महाराज 3 बॉलें डॉट करता है, ठीक है। मैं छोटे केशिव महाराज मुझे ये बताएं, क्या कोई गली मोहल्ले के बॉलर को 3 बॉलर डॉट करता है? वो बुमराह था भाई, उसके बॉल डॉट ही होने थे, और क्या होना था। ये तो मैंने उसकी डॉट पे एतराज़ नहीं है, जो उसने किस पे एतराज़ है? जो लास्ट बॉल पे उसने सिंगल लिया, मेन स्ट्राइकर आपका मिलर वाटर किलर जिसको कहते हैं, वो खड़ा हुआ है सामने, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। कितनी क्रिकेट खेली है उसने, वो 12 गेंदों पे 20 स्कोर चाहिए था। अगर वो स्कोर ना भी लेते तो क्या होता। जो उन्होंने किया, उसने लास्ट बॉल पे सिंगल ले लिया किशन महाराज ने, और फिर वो 4 बॉलें बीट करके। अब असल में ना ये आप अपनी टीम को बचाने के लिए अब उनकी गलतियों के कीड़े निकालने। फिर आपने किस बेस पे कल कह दिया था कि अफ्रीका जीतेगी अगर उन्होंने ये गलतियां करनी थी तो? अफ्रीका की जितनी बड़ी बैटिंग लाइन थी, कितने कितने बड़े उनके महान बैट्समैन हैं, उनको ये मैच जीतना चाहिए था। ये 176 स्कोर, इंग्लैंड से बड़े बैट्समैन हैं उनके पास। और इंग्लैंड ने जो गलती की वो अफ्रीका ने गलती नहीं की। आपने देखा ना, वो जैसे जो भी अभी आप उनकी गलतियां गिनवा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं गलतियां नहीं की, मैं आपकी कौन सी बात मानूं? इंग्लैंड वाली जो गलतियां थी ना, इंग्लैंड बैकफुट पे चला गया था। इंग्लैंड अगर इनकी तरह खेलता ना तो इंग्लैंड ने मैच ले जाना था। आज फाइनल में इंग्लैंड खेल रहा होता। ये आए हैं, इनकी जैसे विकेटें गिरी हैं, डी कॉक आउट हुआ है, या जो भी बैट्समैन जैसे आउट होता रहा, उसके बाद आके वो रुके नहीं है। उन्होंने अपना गेम जो एवरेज गेम है वो खेला है, लेकिन गलती आखिर पे आके वो सारा काम खराब हुआ है। आखिर पे आगे पता नहीं क्या लॉजिक। गलती तो हुई ना, मैं कह रहा हूँ गलतियां हुई हैं, 2 गलतियां बता तो रहा हूँ। तो फिर आप ये सवाल ना करें, ये गलतियां ये ग्राउंड में हो जाती हैं। पर साहब देखें, इंडिया के पास आप उसके थ्रू आउट मैच देखें, वो जब बॉलिंग पे आते हैं ना सेकंड चेज पे, तो वो अपनी बॉलिंग इस तरह कराते हैं कि मैन टू मैन बॉलिंग होती है। जैसे वो अगर उनके पास उन्हें पता हो ना कि हमने 160-70 की है, तो वो बॉलिंग इस तरह की नपी तुली करते हैं कि हमने 120 तक इन्हें रोकना है। नहीं, वो हमेशा ही इंडिया की ये होती है। मैंने तो जब से देखा है, जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, तो इंडिया ने हमेशा ना अपनी सेकंड बॉलिंग पे ना बहुत नपी तुली बॉलिंग की है, हमेशा की है, और उसको आज बेनिफिट मिला है। हाशमी साहब आज वो गलती कर गया था, कप्तान गलती कर गया था, मेरी बात को माने। कहाँ पे गलती कर गया था? जहाँ पे डी कॉक आउट हुआ है, स्टीव को वापस लाए हैं ओवर में, एक बाउंड्री खाई चिक्का, उसके बाद कैच आउट हो गया। उसके बाद उसको चाहिए था, लास्ट जोड़ी थी उनकी मिलर की और कैल्सन की, उनको चाहिए था बुमराह से ओवर करवाता। उसने फिर भी वो अशर से और कुलदीप से करवाए। पता है उन 2 ओवरों में उनको 40 के करीब स्कोर लगा है। वो गलती कर गया था, ये तो बाय चांस लक हुआ है, इंडिया जीत गया। तो वो जो आखिरी ओवर उसने बचाए थे बुमराह के, वो ही काम आए कि नहीं आए? यार अगर इतना मैच क्लोज आना ही नहीं था, अगर वो बुमराह को वहाँ एक हाँ, आपकी टीम भी इतनी कमजोर थी यार, कमजोरों वाली बात तुम नहीं बेग साहब, अब मुझे बता देना। वो ओवर भी तो फिर वो नहीं अगर आशमी साहब अगर वो ओवर वहां पे करवा लेता, वो वहां पे मार नहीं वो ना मारते, उसके ओवर डक करके निकाल लेते, आखिरी ओवर्स में मार लेते, फिर आपने कहना था उसके ओवर बचाने चाहिए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, रोहित शर्मा बेशक बड़ा कप्तान है, वो गलती कर बैठा था, ये उसकी लक ले गई, वो दोबारा। अच्छा, आप ये गलती कर बैठे हैं कि नहीं? आपने आप मान लेते हैं आपने रोहित शर्मा की गलतियां निकालनी है, आप जरा अपनी गलती बता लें। आपने अफगानिस्तान को भी जितवा दिया था, अफ्रीका को भी जितवा दिया था, ये आपकी गलती थी कि नहीं? यार कि मैं अब क्या करूं, मैं अच्छा अपनी बारी पे आके अब मैं क्या करूं, तब जवाब नहीं होता। किसी और की गलतियां निकालना आसान होता है, खुद की गलती एक्सेप्ट करना ना वो ज़रा मुश्किल होता है। लिहाजा इंडिया अच्छा खेली है, अच्छा जीती है,
खेल कर जीती है, 17 साल बाद ट्रॉफी जीती है। इसमें बेग साहब आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए और दिल से देनी चाहिए। आप टूटे हुए दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। दे दी भाई मुबारकबाद। नहीं, आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही हाशमी साहब। ये 2 नंबर ही है, वो खेल कर जीते हैं यार। जी बिल्कुल, इतना कमाल का मैच हुआ, अभी भी नहीं वो ये क्या हो गया, वो जैसे बीमारों वाली बातें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसका टेम्परामेंट नहीं है सेमीफाइनल फाइनल का, और आज वो साबित हो गया। और सारी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह किया, पता नहीं क्या है, उन्हें कोई बद्दुआ है या क्या है। ये देखें, पाकिस्तान एक दफ़ा सेमीफाइनल जीता था तो उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा था कि अब पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, और वो 92 का वर्ल्ड कप जीत के दिखाया था। ये प्रेडिक्शन होती हैं, और तो वही ना, इस दफ़ा टीमें भी कोई आउट ऑफ फॉर्म ही थी, बहुत सारे पिचेस आउट ऑफ फॉर्म थे, जिसकी वजह से स्कोर भी बड़ा नहीं हुआ। उसका मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि ये सारी टीम्स जो है ना, ये जितने भी प्लेयर हैं, ये सारी वो फट्टा विकटों पे, वो शीशा विकटों पे खेल के ना, तो बड़े बड़े स्कोर करके इन्होंने बड़े बड़े नाम बनाए हुए थे। लेकिन इन विकटों पे जब खेलना पड़ा, जो ड्रॉप इन पिचेज़ अमेरिका में थी और वेस्ट इंडीज़ की पिचें तो वैसे ही बदनामे ज़माना है, तो इन विकटों पे खेलना यहाँ पे बॉलर की हेल्प होती है, तो इसलिए बड़े स्कोर भी नज़र नहीं आए और वो बड़े नाम भी इस तरह स्कोरें नहीं बना सके जिस तरह लोगों ने उनसे उम्मीदें लगा रखी थी। आज विकेट ठीक था ना, तो कोहली ने स्कोर किया। हाँ देखे ना, वो 176 कर लिया। हाँ, और चेज करने के लिए भी वो पीछे गए हैं। यही बात है। तो बेग साहब, सारा कुछ ऐसे नहीं होता, गलती को मानना भी चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि नहीं अपनी गलती? यार भाई आप अपना प्रोग्राम करें। आप मेरी गलती, मैं जब चीज़ें गलत कह रहा हूँ जो तो फिर आप गलतियाँ निकालने भी ना करें। मैंने अपना तज़किया देना है ना। हाँ ठीक है, मैंने आपकी जुबान तो नहीं बोलना ना। ठीक है, मुझे जो चीज़ें इस ग्राउंड में इस 40 ओवरों में नज़र आई, मैंने वो डिस्कस कर दी। वो ना, ये देखे ना मैं इंडिया की फेवर अब कर रहा हूँ, ना साउथ अफ्रीका की कर रहा हूँ। पहले तो आप अफ्रीका की फेवर में थे, फुल बटा फुल। मुझे लग रहा था अफ्रीका जीत। तो अब इंडिया जीत गया, तो उसको फिर आप टूटे हुए दिल से मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? आप उन्हें कहें हाँ यार बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत अच्छा खेला, आप कमाल किस्म की बैटिंग की है, बॉलिंग की है, आप जीत गए। किसने बहुत अच्छा खेला? विराट कोहली ने, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। 12 पे 20 किसने बहुत अच्छा खेला? 12 पे 20 नहीं होता, इंग्लैंड से नहीं हुआ, 2 मरतबा नहीं हुआ। IPL में 28-30 एक और पे आप करवाते हैं। वो विकेटें शीशा होती हैं, यही तो बता रहे हैं भाई, यही तो बता रहे हैं। ये एक लंबी बहस है, ये एक लंबी बहस है। इसको छोड़ें, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अच्छा जी, बेग साहब ना बुझे हुए दिल से ही मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। तो खैर, आज की एक मरतबा फिर इंडिया के लिए ढेरों खुशियाँ उन्हें मुबारक हो। आज इंडिया में बहुत सारे जश्न होंगे, बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाएंगी कि वो 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीत गए हैं। विराट कोहली ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और वो ऐसी इनिंग्स खेलने का ही मास्टर है। ऐसे ही नहीं उसे किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता, वो वाकई किंग है। तो हमारी तरफ से ढेरों खुशियाँ और मुबारकबाद हो पूरे पैनल की तरफ से इंडिया को। बेस्ट ऑफ लक इंडिया। इंशाल्लाह ताला आपसे यही गुजारिश है और बेग साहब के दिल में यही होगा। मैं उनकी बात भी कर दूं, मुझे कह रहे थे इससे पहले कि इंडिया फेयर प्ले खेलेगा, आइंदा भी अगर खेलेगा तो इस तरह तक ये फ़ाइनल या सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल से ये फेयर प्ले था, बेहतरीन क्रिकेट हुई है और मज़ा आया। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।